हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर ईशु को मैंने रेडी कर दिया है क्योंकि ये शावर लेकर आई है। इसके कपड़े चेंज किए, इसको ऑयल लगाया हेयर पर एंड फिर इसके बाल भी बना दिए। तो हमें जाना था गांव में ही क्योंकि जो गैस की KYC है ना वो चेक हो रही थी। अगर जिनकी नहीं हुई थी तो वो करवा रहे थे। तो फिर ये आए एंड हमने चेक करवाई तो उन्होंने बोला कि आपकी तो हो चुकी है, क्योंकि मुझे याद था वो एक दिन ना गली में आए थे तब वो KYC मैंने करवा ली थी उनसे। तो उसके बिना गैस नहीं मिलता है, बट गैस हमें मिल गया था, लेकिन फिर भी डाउट था कि चलो अगर नहीं होगी तो करवा लेंगे, क्योंकि दफ्तर में जाना बहुत मुश्किल है। इशू को लेकर भीड़ होती है, गर्मी होती है, तो इस वजह से। तो बस फिर उसके बाद अब बच्चों का दूसरे दिन जो था वो प्रोग्राम था, कोई फंक्शन वगैरह था। तो फिर ना दिए वगैरह का टास्क दिया हुआ था कि दिए लेकर आने हैं। तो हम 8:30 बजे गए बाज़ार, आए वहाँ से, क्योंकि टाइम लग जाता है आने जाने में, चीज़ें ढूंढने में। तो कलर लेकर आए 8:30 बजे। तो तब से बैठे हुए थे बच्चे, तो 10:30 हो गए। सिर्फ पेंट ही किया उन्होंने, क्योंकि डेकोरेशन 12 दिए थे आई थिंक। तो फिर मैंने उनको बोला कि इधर आ जाओ मैं करवा दूँगी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो ऐसे ऐसे करते बहुत लेट हो गया, 10:30 हो गए। फिर वो आए, मैंने बोला कि आपने तो पेंटिंग ही की है, मतलब जैसी का नहीं था, जशन का था। तो फिर मैंने अपने दिमाग से, इन्होंने अपने दिमाग से, जशन ने अपने दिमाग से सब डेकोरेट किए। मेरे पास नेल पॉलिश रखी हुई थी जो कि ना सूख चुकी थी, वो लग नहीं रही थी नेल पर। तो मुझे याद आ गया कि चलो वो यूज़ भी हो जाएगी। तो मैंने उससे दिए पेंट किए, डेकोरेट की, मतलब हर दिए को अलग अलग डेकोरेट करना था, सेम नहीं करना था। तो मैं हंस रही थी कि टास्क दिवाली के आसपास दिया जाता तो वो अच्छा जाता है ना। खैर, एक्टिविटी वगैरह करवाते रहते होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर ये भी लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ। ईशू को बहुत मज़ा आ रहा था, वो कभी इधर कभी उधर। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मेरा कोई मतलब मैं गई थी अपने घर से मैं आ भी चुकी हूँ 2 दिन रहकर। तो वो ब्लॉग मैं इसके नेक्स्ट डालूँगी। वो मैंने शूट किया, एकदम अच्छे से ब्लॉगिंग की। होता है ना, दिखा रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं एंड फिर नहीं दिखाते तो खुद ही मज़ा नहीं आता है देखने में। तो यहाँ पर मैं दिया दिखा रही थी जो मैंने डेकोरेट किया, ये इन्होंने किया। सबने अपनी अपनी मेहनत लगाई है इसमें। मुझे पेंटिंग का बहुत 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 शौक़ है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं पेंटिंग सीख रही थी तब मेरी बड़ी बेटी थी मेरे पास। तो मुझे ना, तब मैं जो भी दिखता, कोई दुपट्टा होता, कोई सूट, मैं सब पेंट कर देती। शेडिंग देना टफ होता है, फिल करना तो सभी को आता होता है, वो मुझे अच्छे से आता है। तो अब मेरा कमर वगैरह की वजह से इतना बैठा नहीं जाता, और ना मुझे अब होता है कि ठीक है, एक दिन चाव चढ़ा था कि कलर लेकर आऊँगी, सूट पेंट करूँगी, फिर मुझे लगा छोड़ो यार। तो तब मैं सीख रही थी, मैंने एक बेडशीट पेंट की, सूट पेंट किए, काफ़ी कुछ पेंट किया था। और मिट्टी वगैरह तो मुझे बहुत शौक़ है पेंट करने का, दिए हो जाएं, पॉट हो जाएं, तो इस तरह से। बस मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि मुझे लगा बेडशीट ना ख़राब हो जाए, कलर वगैरह होते हैं तो फिर वो आसानी से जाते ही नहीं है। जैसी को अपने आप से करना था, क्योंकि उसका टास्क नहीं था। होता है ना, बच्चों को इस तरह की चीज़ें किसको पसंद नहीं होती है। तो वो भी लगी पड़ी थी, लेकिन उसने सबसे अच्छा दिया बनाया, सबसे अच्छा। तो मैंने शूट भी किया है। तो जशन हंस रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इतना तगड़ा मतलब कलाकार भी है हमारे पास, मैं वरना सारे दिए इससे करवाती। तो मैंने उसको बोला कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्या पता हमसे ज़्यादा बेटर हो कोई। तो ये मैंने किए एंड ये मैं दिखा रही हूँ। बस मैंने नेल पॉलिश से डेकोरेट किए, क्योंकि डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कोई ना, वैसे ही हैं, अगर दीपावली के लिए होते तो बहुत अच्छे से। और ये जैसी ने किया है, देखिए उसने कितना अच्छा किया है, कितना उसने बीच में दिया भी बना दिया है।
तो बहुत अच्छा दिया पेंट किया। ये इन्होंने किया, जो पिछला वाला वो भी इन्होंने किया। एंड ये कुछ मैंने कुछ जशन ने किया। ये 2 दिए हैं, उनको जॉइंट किया गया। ये भी जशन ने किया। ब्लू वाला लेस का जो डेकोरेट है वो किया गया एंड बाकी सब मैंने ही किए हैं डिज़ाइन। पेंट उसने किया है। ये कुछ उसने कुछ मैंने किया है। तो होता है ना, बच्चों का एक मोमेंट है जो मैंने कैप्चर कर लिया है। तो ये मैंने नहीं किया है, ये जशन ने ही किया है। तो फिर भी हमें 11:30 हो गए थे। मैंने उसको बोला अगर तुम ना आती तो तुम्हें तो 12-1 बज जाता। मैंने बहुत फास्ट किया। तो वो हंस रही थी जैसी के लिए कि उसका दिया सबसे प्यारा और सबसे अच्छा है, उसने वैसे ही कर दिया। उसने तो अपने लिए किया था लेकिन इसने बोला कि ये मुझे दे दो प्लीज़, तो उसने दे दिया। तो बस फिर थक गए थे, कमर काफ़ी दर्द करने लगी। और फिर ये है दूसरे दिन की वीडियो। यहाँ पर ना दोपहर की वीडियो है। मुझे ईशू के लिए बनाने थे चावल, तो मैं आलू प्याज वाले चावल बनाऊँगी, सिंपल नहीं बनाऊँगी। तो प्याज लिया है, फिर आलू भी लूँगी, उससे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं चावल। तो आजकल कभी कभी वो होता है गाय रोटी नहीं खाती है, तो फिर मुझे होता ही है कि भूखी है चलो चावल बना लेते हैं। तो फिर मैंने वही किया। बारीक बारीक मैंने प्याज कट किया, इसको भून लूँगी। जीरा वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ, बस नमक एंड थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मिर्ची, जो कि मुझे पता है मैंने डाली है लेकिन लग नहीं रही थी कि मैंने मिर्ची ऐड की है। तो ईशू को ध्यान में रखते हुए मुझे मिर्ची डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि खुद का टेस्ट देखती हूँ और बच्चे का नहीं देखती हूँ। तो मुझे सबसे पहले उसका ख्याल ही रहता है कि वो छोटी है। तो आलू मैंने 3-4 आलू लिए थे, तो इसमें भी कुछ ख़राब से थे, तो फिर मैंने मोटा मोटा जो छिलका था वो निकाला इसका। तो ऐसे ही रहता है आजकल। तो ना मैं ये बोल रही थी कि फिर जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉग, मेरा कोई मन नहीं था, मैं एक दिन के लिए गई थी, मुझे काम था, कपड़े रखे हुए थे वो लेकर आने थे मुझे। तो फिर मम्मी और मेरी बहन ज़्यादा ही बोलने लगी कि रह जाओ। मैं ईशू के लिए नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ना ये चोट वगैरह ना मार ले, मुझे बहुत डर लगता है, इसके पीछे पीछे देखना पड़ता है इसको। तो वही, तो फिर मुझे लगा शाम के टाइम मुझे लगा कि चलो मैं रह लेती हूँ, बस कम से कम ऐसा ही होगा कि ईशू नहीं सोएगी, 2 बज जाएंगे, चलो कोई ना, देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि ये भी मतलब बच्चों के बिना होता है ना कि मन नहीं। दूसरे दिन ये बहुत परेशान कर रही थी, चिड़चिड़ कर रही थी, क्योंकि इसको था कि घर जाना है, अच्छे से बता नहीं रही थी। अच्छा की कहने हो, चौल बना के देनी है। ओके खाएगा, चौल खाएगा। अच्छा गग्गू गई। तो यहाँ पर ईशू रिमोट, टीवी का रिमोट और मेरा फ़ोन लेकर आई थी। मम्मा करके बोल रही थी, इसको पता है कि ये मेरा फ़ोन है। तो टीवी का रिमोट क्यों लेकर आई थी वो मुझे नहीं पता। यहाँ मैं वहाँ ये केली ना आजकल रहती नहीं है। जब ये थोड़ी सी छोटी थी ना तो आराम से बैठी रहती थी बेड पर, लेकिन अब ये नहीं, बहुत रोती है। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह धो लूँगी, ये बहुत मुझे बाहर तक नहीं जाने देती है। पता नहीं अब ये ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ये बस अपनी ही कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। तो मुझे था कि मैं इसको खाना पीना खिला दूँ। इसने खा लिए थे चावल अच्छे से, जितना ये खाती है, बच्चा जितना खाता है बस उसने उतना खा लिया था। और मुझे भी था कि चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो तब तक मेरे साथ खड़ी रहेगी जब तक कि मैं काम नहीं करती। तो बस फिर उसके बाद मैं उसको बोल रही थी कि तुम रूम में चली जाओ, यहाँ पर बेटा बहुत गर्मी है, तुम चली जाओ। लेकिन एक बार जाती फिर वापस आ जाती। तो ऐसा ही करती रहती है आजकल ये। और फिर बस मैं अपने जो चावल हैं उनको देख लूँगी, तड़का लगा दूँगी।
बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन अगर सिंपल बनाने हो तो फिर तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन प्याज को भूनना और फिर उसके बाद आलू को थोड़ा सा भूनना, उससे जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं चावल हैं कि नहीं है, अगर है तो किस कंटेनर में है, मैं खुद ही रख कर भूल जाती हूँ। लेकिन मुझे आसानी से ईज़ी मिल गया, क्योंकि आजकल हम चावल नहीं खाते हैं। मेरे मतलब जैसी को बहुत पसंद थे इसलिए, क्योंकि एक दिन उसको ना चावल खाए और फिर उसको वॉमिटिंग हुई, तो उस दिन से ना वो रात के टाइम चावल अवॉइड करती है। फिर वो दिन में खा लेगी, सुबह खा लेगी, लेकिन रात में नहीं खाती है। तो फिर इसीलिए मैंने बोल दिया कि मैं अब ज़्यादा चावल बनाऊंगी ही नहीं, रोटी ही खाना। तो इसलिए तो मैंने बहुत हल्के से कपड़े पहन कर रखे हुए हैं, भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और किचन तो वैसे ही बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि जब इसमें हम काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना मैं गूंद के तीरा को भीगने के लिए रख रही हूँ, एंड प्लस चिया सीड को, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे और ये खा लेते हैं। मैं तो दूध वगैरह पीती नहीं हूँ, तो अच्छे होते हैं, इससे गर्मी जो है रिमूव हो जाती है बॉडी से। तो बस यही, उसके बाद फिर मैंने हल्की सी मिर्ची वगैरह निकाल ली है, तड़का लगा रही हूँ। और कुछ तो नहीं डालना था, न्यूट्री मुझे पसंद नहीं है। बाहर वगैरह खाते हैं तो कभी अगर होता है ना कि कहीं जाते हैं, वहाँ पर अच्छी दिख रही होती है, लेकिन घर पर नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों नहीं लगती। एक तो वो बड़ी थी इसलिए। तो अपने 1 गिलास चावल 2 गिलास पानी, 2 से थोड़ा कम ही लिया था, 1.5 था, लेकिन 1.5 के थोड़ा ऊपर था। उससे ना चावल खिले खिले बनते हैं। अगर 2 सीटी लगाती हूँ तो वो अच्छे से नहीं, वरना 1 सीटी की आ गया सी माऊ माऊ नहीं हैगा, नहीं हैगा बेटे, तो केड़ी है छोटी जी माऊ माऊ नहीं हैगा। तुम तो हुई डरी जाने हो। चलो 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 कमरे च चलते हैं, रूम च चलते हैं आपां। तो यहाँ पर ये माऊ माऊ कर रही थी, इसको चींटी वगैरह दिख रही थी ना, तो इसीलिए ये शोर मचा रही थी। मैंने इसको बोला कि बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो चींटी है। लेकिन बोलती है बहुत सारे वर्ड जो आसान लगते हैं इसको, ये वही बोलेगी। गग्गू क्या, फिर तेन चीजी दूंगी, पहले गग्गू कह के दिखा, गग्गू कह के दिखाओ। हाँ जी, कच्चे चौल अब बाहर जाने फिर मिलेंगे। कच्चे चौल में देना, कच्चे चौल दिखा दे हमने राजी बेटी। नो नो तो बस तब तक मेरा काम जो था वो भी हो रहा था, और मेरी ईशू भी इसको पता है कि ये कैमरा है, इसको देखकर मुझे ऐसे रहना है, वैसे रोती रहेगी। जब कैमरा ऑन कर दो ना तो पता नहीं ये कैसे करती रहती है। तो यहाँ पर बस अपनी मस्ती में है। और मैंने आगे की जो वीडियो है ना वो मुझे कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए मैं ये चीज़ सोच कर चलती हूँ। तो मैं 2-3 पार्ट में शायद डाल दूँ। और यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, मुझे ईशू को रेडी करना था, मुझे खुद रेडी होना था। मैं वैसे जाना मुझे था कि अगर ये उठ जाएगी जल्दी तो मैं चली जाऊँगी, अगर ये उठी ना फिर मैं नहीं जाऊँगी। कुदरती तौर पर ये 5 साढ़े 5 उठी हुई थी। मैंने 6 साढ़े 6 बजे तक इसको सुलाने की कोशिश की, बट ये नहीं सोई। फिर मुझे लगा जब ये उठी गई है तो फिर मैं आज चली जाती हूँ। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। बाय बाय।